आप सभी छात्रों का साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने नागरिक शास्त्र में कर पंचायती राज व्यवस्था में नगरों के विषय में पढ़ा था, है ना। नगर पंचायत, नगर परिषद, ठीक है, और नगर समितियों के बारे में कह रहा कि बिहार में जो नगरीय व्यवस्था है या जो शासन व्यवस्था है, इसके संदर्भ में कह रहा कि मनुस्मृति और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? मनुस्मृति और महाभारत में भी इसका उल्लेख है मिलता है। यूनानी विद्वान मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के नगरपालिका संगठन के बारे में विस्तार से लिखा। मतलब जो अभी व्यवस्था हमारे देश में है, हमारे राज्यों में, हमारे गांवों में जो व्यवस्था अभी है, ये व्यवस्था हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में ठीक लिखे गए, जैसे कि मनुस्मृति और महाभारत। यहां एक लेखक की बात की गई है। यूनानी विद्वान मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र की नगरपालिका संगठन के बारे में क्या करते हैं? विस्तार से। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th, है ना, सिविक्स, और ये आपका है चैप्टर नंबर 2। कितना है जी? चैप्टर नंबर 7 में साझेदारी। 7 में साझेदारी। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था या नगरीय शासन व्यवस्था। नगरीय शासन व्यवस्था, ठीक, इसके संदर्भ में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कह रहा कि अगर हम इसमें कुछ पॉइंटों को लिखते चले साथ में, ठीक है, तो पहला हमारा जो पॉइंट है क्या है? कह रहा कि भारतीय संसद में, भारतीय संसद मतलब भारत के संसद में 74वें संविधान संशोधन 1992 में पारित करके नागरीय शासन व्यवस्था को मान्यता दी गई या प्रदान। नगरपालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या है? उल्लेखित। तो पहला जो पॉइंट हम लिख सकते हैं यहां पे, भारतीय संसद में, भारतीय संसद में 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में। कब? 1992 ईस्वी में, ठीक है। नगरीय शासन व्यवस्था, नगरीय शासन व्यवस्था को मान्यता दी गई। क्या दी गई? मान्यता। कह रहा कि इसका जो उल्लेख है संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लेखित। इनका उल्लेख संविधान के 12वीं अनुच्छेद में, किसमें? 12वीं अनुसूची में किया गया है। तो इससे संबंधित आपका पहला पॉइंट हो गया नगरीय शासन व्यवस्था में बताया गया कि भारतीय संसद में 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में, है ना, ईस्वी में
नगरीय शासन व्यवस्था को मान्यता दी गई। इनका उल्लेख संविधान के 12वीं अनुसूची में किया गया है। अब इस अनुसूची में क्या क्या किया गया है इसके विस्तार से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कल हमने नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के जो विभिन्न अंग हैं उनके विषय में हम लोग लिख चुके हैं, है ना। क्या कर चुके हैं? लिख चुके हैं। अब इनके बारे में कुछ पॉइंटों को हम लोग लिखते चलते। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक साथ लिखते हैं ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। स्तर, आप जानते हैं नगर पंचायत में कितने स्तर हैं जी? 3 स्तर है। कितने हैं? 3 स्तर है। सबसे पहले स्तर का नाम है नगर पंचायत। क्या नाम है? नगर पंचायत। दूसरे का नाम है नगर परिषद और तीसरे का नाम है नगर निगम। नगर निगम। अब ये हो गए स्तर। ये कह सकते हो कि जो नगरीय शासन व्यवस्था है वो कैसी है जी? त्रिस्तरीय व्यवस्था। कैसा है? त्रिस्तरीय, मतलब उसे 3 स्तरों पर बांटा गया है। कितने स्तरों पर बांटा गया है? 3 स्तरों पर बांटा गया है। पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर परिषद और तीसरा नगर निगम। अब जरा ध्यान दीजिए कि इनका निर्धारण कैसे किया जाता है कि नगर पंचायत कहां बन सकता है, नगर परिषद कहां बनाया जा सकता है और नगर निगम बनाया जा सकता है। तो हम यहां लिखेंगे कस्बा। कस्बा मतलब यहां लिख दीजिए जनसंख्या। क्या लिखिए? जनसंख्या। क्योंकि ये सभी जो निर्धारण होता है वो किसके आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर होता है? जनसंख्या के। अगर हम नगर पंचायत की बात करें तो इसकी जनसंख्या 12,000 से लेकर 40,000 तक होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 12,000 से लेकर 40,000 तक। अगर हम नगर परिषद की बात करते हैं तो ये 40,000 से 2 लाख। 40,000 से कितना? 2 लाख। ठीक है। कितना होना चाहिए? 2 लाख होना चाहिए। अगर हम नगर निगम की बात करते हैं तो 2 लाख से जनसंख्या क्या होना चाहिए? 2 लाख से अधिक। 2 लाख से 2 लाख से करा कि जिस कस्बा की संख्या, कस्बा मतलब एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है ना। क्या है? क्षेत्र है जिसमें 2, 4, 10 गांव हो सकते हैं, ठीक है, मिलकर। या बहुत बड़ा कस्बा जिसमें बहुत सारे वार्ड नंबर हो सकते हैं। जनसंख्या, यहाँ जनसंख्या की बात की जा रही है कि नगर पंचायत बनेगा कितना संख्या पर? 12,000 से 40,000 तक होना चाहिए। जैसे ही 40,000 प्लस होता है और 2 लाख से कम होता है तो इनके बीच की संख्या अगर रहती है तो क्या बन जाएगा? नगर परिषद। क्या बनेगा? नगर परिषद। अगर 2 लाख से अधिक होता है तो क्या बनेगा? नगर निगम। क्या बनेगा? अब इनकी जो अवधि है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो इनका कार्यकाल है वो कितने साल का होता है। तो कार्य जो काल है सबका 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है जी? 5 वर्ष का होता है। नगर पंचायत का भी 5 वर्ष, नगर परिषद का भी 5 वर्ष और नगर निगम का भी 5 वर्ष होता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि इनके प्रधान कौन कौन होते हैं, है ना जी। प्रधान मतलब जो मुख्य है इसके, प्रधान इसके कौन है? तो प्रधान में अगर हम नगर पंचायत की बात करें तो नगर पंचायत अध्यक्ष। क्या है? नगर पंचायत अध्यक्ष। नगर पंचायत अध्यक्ष। अध्यक्ष नीचे लिख देते हैं, हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो। इसी तरह से कह रहा कि नगर परिषद का कौन प्रधान होता है? तो नगर परिषद अध्यक्ष होगा, या उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य पार्षद। क्या बोलते हैं जी? हाँ, अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष या मुख्य पार्षद। ठीक है। क्या बोलते हैं? मुख्य पार्षद।
ऐसे ही नगर निगम की अगर हम बात करें तो नगर निगम में महापौर, या हम उसको बोल सकते हैं मेयर। क्या बोल सकते हैं? मेयर। कल फिर से हमने बात किया था अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महापौर और उप महापौर, बात किया था ना। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महापौर और उप महापौर, कल इसी के बारे में हमने बात किया था और आपको बताया था, ठीक है, कि नगर अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और, ठीक है, उपाध्यक्ष होते हैं और कार्यपालिका पदाधिकारी होते हैं, ठीक। चलिए इनके विषय में और आगे बढ़ते हैं, तब तक इसका आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए इसमें एक और तालिका जोड़ देते हैं, ठीक है, संख्या का। किसका? संख्या का। अगर हम बात करें इसके सदस्यों की, किसकी बात करें? सदस्यों की। नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, यहां लिख दीजिए सदस्यों की संख्या, सदस्यों की। तो कह रहा है कि नगर पंचायत में अगर हम सदस्यों की संख्या की बात करें, ठीक है, तो इनमें सदस्यों की संख्या 10 से 37 है। कितना है जी? 10 से 37 सदस्य हो सकते हैं। इससे कम भी हो सकते हैं, 10 से कम नहीं होंगे, 10 से 37 के बीच होंगे। किसमें? नगर पंचायत में। किसमें? नगर पंचायत। अगर हम बात करें नगर जो परिषद है, क्या है जी? नगर परिषद, तो इसमें सदस्यों की जो संख्या है वो कम से कम 10 और अधिक से अधिक 40, मतलब कम से कम 10 और अधिक से अधिक कितना? 40 हो सकता है, मतलब 10 से 40 हो सकता है, ठीक। अगर हम बात करें नगर निगम की, किसकी बात करें? अगर हम नगर निगम की बात करते हैं तो इसके सदस्यों की जो संख्या है, ठीक है, कह रहा है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 37, न्यूनतम कितने? 37 और अधिकतम आपके 75। न्यूनतम हो गए 37 और अधिकतम कितना हो गया? 75। बाकी अलग अलग नगरों का अलग अलग जो नगर निगम है उनमें जो सदस्यों की संख्या है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन न्यूनतम कितना है? 37 और अधिकतम कितना है? 75, ठीक। तो आप इसे लिख लीजिए साथ में, फिर इसे हम मिटा देते हैं। चलिए लिख लिए, हो गया सबका? चलिए इतनी बात समझ में आ रही है ना? चलिए अब और देख लेते हैं इसके अंतर्गत और क्या क्या आते हैं, ठीक। करा कि यदि हम नगर पंचायत की बात करें, किसकी बात करें? नगर पंचायत की अगर हम बात करें तो नगर पंचायत के सदस्य वहां के वार्डों से मतदाता द्वारा सीधे चुनकर आते हैं। करा कि नगर पंचायत की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो हमारे शहर के जो वयस्क हैं उनकी संख्या 1/4 कितनी? 3/4 कितनी? 3/4 नगर पंचायत। क्या? नगर पंचायत। कह कि नगर पंचायत में 3/4 जो व्यक्ति हैं, ठीक है, 3/4 जो व्यक्ति हैं वो कृषि कार्य से नहीं जुड़े, मतलब कृषि कार्य के अलावा जो विभिन्न कार्य हैं उसमें क्या हो? संलग्न।
व्यक्ति कृषि कार्य से भिन्न, कृषि कार्य से भिन्न कार्यों से संलग्न, मतलब जुड़े हो। दूसरी बात बता रहा है कि ये इनकी जो संख्या है सदस्यों की, ठीक है, तो नगर पंचायत के जो सदस्य हैं वहां के वार्ड, जो छोटे छोटे वार्ड होते हैं, ठीक है, उनके वार्डों से मतदाता द्वारा, मतलब वार्डों से उनका चुनाव होता है। मतलब उनके जो चुनाव करेंगे, कौन करेंगे जी? आम जनता नहीं करेगी। आम जनता चुनी है वार्ड को, किसको चुनी है? वार्ड को। और वार्ड जो है फिर किसको चुनेंगे? नगर पंचायत में जो भी है, ठीक है, उनको चुनेंगे। करेक्ट। कुछ सदस्यों का मनोनयन मतलब मनोनीत कहा जाता है, द्वारा चुना जाता है, सरकार द्वारा चुना जाता है, ठीक। इसी तरह से अगर हम बात करें नगर परिषद की, किसकी बात करें? नगर परिषद, ठीक। तो इसमें भी 3/4 भाग, कितनी भाग? जो 3/4 भाग है, इनकी जो आजीविका है कृषि कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लगी होने चाहिए। इनमें भी जो व्यक्ति हैं जो कार्य करेंगे वो किससे करेंगे जी? कृषि कार्य को छोड़ के, मतलब यहाँ कार्य जो लिखा है यहां लिख लीजिए कृषि कार्य। कृषि कार्य से भिन्न कार्यों से क्या हो? संलग्न। इसी तरह से अगर हम नगर निगम की बात करें तो भी एक बात कर सकते हैं कि वहां भी 3/4 भाग या 3/4 भाग जो लोग हैं, जो जनसंख्या है, वो कृषि कार्य से विभिन्न कार्यों में क्या होना चाहिए? संलग्न होना चाहिए। कराची इनकी जो संख्या है, शहरों में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 400 व्यक्ति होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 400 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने कम से कम व्यक्ति होनी चाहिए? 400 व्यक्ति होनी चाहिए, ठीक। नगर परिषद के कौन कौन से अंग हैं हमने पहले भी लिखवा दिया। नगर परिषद है, समितियां हैं, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है और कार्यपाल पदाधिकारी। तो इन्हें नोट करके लिख लीजिए। लिखिए, बोल देते हैं, नोट कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिए आप लोग। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम में, और नगर निगम में वहां की जनसंख्या के 3/4 भाग, वहां की जनसंख्या के, वहां की जनसंख्या के 3/4 भाग जनसंख्या जनसंख्या कृषि कार्य को छोड़कर, कृषि कार्य को छोड़कर, कृषि कार्य को छोड़कर अन्य कार्य को या अन्य कार्य में या अन्य कार्य से जुड़े हो। अन्य कार्य से लिखो, अन्य कार्य से जुड़े हो, अन्य कार्य से जुड़े हो। अन्य क्या कार्य से क्या हो? जुड़े हो। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है ना। आगे देखिए, अगर हम इनकी कार्य की बात करें और इनके स्रोत की बात करें, इनके कार्य और स्रोत की अगर हम बात करें कि इनका कार्य क्या है और इनका स्रोत क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इनके कार्य को एक साथ लिखते हैं।
लिखिए एक तरफ लिखिए आय, ठीक है, और एक तरफ लिखिए कार्य। एक तरफ आय और एक तरफ कार्य, ठीक है। एक तरफ आय और एक तरफ, रखिए आय कहां कहां से आता है और कार्य कौन कौन से हैं, इसको हम लोग छोटे से तालिका में लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो। कि इनके आय का जो स्रोत है वो केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त अंशदान, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अंशदान या उसको हम लोग अनुदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अनुदान भी कहते हैं, ठीक है। और कहां से करें कि विभिन्न प्रकार के, इसके साथ लिखिए एवं विभिन्न प्रकार के कर, एवं विभिन्न प्रकार के कर, विभिन्न प्रकार के कर इसको हम लोग टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्स समझ में आता है, इंग्लिश हिंदी कई लोगों को नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, आप ये समझ लीजिए टैक्स। तो आप हर चीज का क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। जैसे कह रहा है कि अगर आपको जल की जरूरत पड़ती है तो जल कर देते हैं आप, जो विद्युत है ना, विद्युतीय, या हम उसको कह सकते हैं रोशनी कर या विद्युत कर, अरे बिजली का है ना, बिजली टैक्स जिसको कहा जाता है। पथ कर, जो जिस सड़क पर चलते हैं उसका भी आप क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। इसी तरह से मनोरंजन कर, ठीक है, मनोरंजन कर, वाहन कर, जैसे आप वाहन चलाते हैं या खरीदते हैं तो उसका कर। इसी तरह से आवास कर इत्यादि, इस तरह के और भी बहुत सारे टैक्स लगते हैं। अब तो एक और टैक्स लग गया, इसका नाम क्या है? जीएसटी, है ना जी? हाँ, गुड सर्विस टैक्स, गुड सर्विस टैक्स। कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, छोटा हो बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, ठीक है, आपकी कोई कंपनी हो, तो भी आपको क्या लगेगा? जीएसटी। क्या लगेगा? जीएसटी। जैसे ही आप जीएसटी बनवाते हैं वैसे ही आपके जो माल आते हैं जाते हैं उन सब पे टैक्स लगना क्या होता है? आरंभ हो जाता है। उसमें टैक्स धीरे धीरे इंक्लूड होते रहता है, ठीक है, और आपके अकाउंट से कटता रहता है या फिर आपको अलग से देना होता है। अब ये तो बात हो गया कि आपका आय कहां से आता है। नगर परिषद, देखो ये ध्यान रखो एक बात कि ये जो कर है राज्य सरकार अपने हिसाब से, केंद्र सरकार अपने हिसाब से, बाकी जो राज्य सरकार में नगर परिषद है वो अपने हिसाब से लेता है, नगर निगम जो है अपने हिसाब से लेता है, और जो पंचायत है वो अपने हिसाब से लेता है। लेकिन जो कर है, जो टैक्स है, वो सभी जगह लगता है, सभी जगह, ठीक है। चलिए, इसी तरह से इनका देखिए कार्य क्या क्या है। तरह के निकाय के भी, मतलब जो हमारा सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम के लिए योजना बनाना। चलिए, क्या बनाना? योजना। कह कि निकाय के लिए योजना, निकाय के लिए योजना बनाना। हर बार कोई ना कोई योजना आता है ना जी, जल नल योजना, तो कभी राशन योजना, तो कभी पेंशन योजना, कभी आवास योजना, बहुत सारी योजनाएं आती रहती है, ठीक है। तो ये उनका कार्य है। इसी तरह से कह रहे कि वार्षिक बजट तैयार करना। क्या करना? वार्षिक बजट तैयार करना, वार्षिक बजट तैयार करना, वार्षिक बजट तैयार करना, ठीक। अब इसमें और जोड़ लीजिए, कृषि हो गया, शिक्षा हो गया,
स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, शिक्षा हो, कृषि हो, स्वास्थ्य हो, ठीक है, पशुपालन हो, पशुपालन, ठीक है, इसी तरह से सामाजिक कल्याण विकास हो, सामाजिक कल्याण विकास हो, सामाजिक कल्याण विकास हो, सड़क निर्माण हो, रोशनी प्रबंधन हो, सड़क निर्माण, रोशनी, रोशनी मतलब विद्युत का प्रबंधन, विद्युत प्रबंधन लिख दीजिए, विद्युत प्रबंधन, विद्युत प्रबंधन, ठीक, जल प्रबंधन, है ना जी, विद्युत प्रबंधन, जल प्रबंधन, टैक्स प्रबंधन, ये भी इनका कार्य है। टैक्स का निर्धारण ये लोग ना करता है जी, बढ़ाता है घटाता है जो भी है, तो यहाँ कर लिख सकते हो कर निर्धारण, कर निर्धारण मतलब टैक्स का निर्धारण, टैक्स का निर्धारण। तो ये इनके कार्य हो गए, क्या हो गए कार्य। तो आपको यहाँ लिखना होगा एक चीज नोट करके, क्योंकि बार बार आपके दिमाग में पूछा जाएगा या फिर आपसे कहा जाएगा कौन सा कार्य है और इनका आय का स्रोत क्या है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ कि शहरी जो व्यवस्था है, शहरी स्थानीय निकाय, शहरी मतलब इसको हम लोग आप नगरी लिख सकते हो, शहरी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो जी, नगरी भी लिख सकते हो। शहरी स्थानीय निकाय एवं ग्रामीण, ग्रामीण स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय, ठीक है, के क्षेत्र अलग अलग है, क्या है जी, अलग अलग है, अलग अलग है, लेकिन अब इसमें देखो टैक्स जो है और इनका जो कार्य है, ठीक है, लेकिन अधिकार एवं कार्य, है ना जी, अधिकार एवं कार्य एक जैसे हैं, कैसे हैं, एक जैसे हैं। अब देखो ग्राम पंचायत होगा तो ग्राम में लगाएगा ना जी, गांव में लगाएगा ना टैक्स, और नगर पंचायत होगा तो नगर में लगाएगा, जो जहां है वहीं लगाएगा। ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो गांव में लगेगी, जो भी उसके अंदर जितने जो जो गांव आते हैं, ठीक, वो वहां लगाएगी। अगर नगर है तो नगर में जो है उस वहां लगाएगी, एक जैसे हैं, कैसे हैं, एक जैसे हैं। अब यहाँ और क्या अलग है, सिर्फ प्रधानों के नाम अलग अलग है कि नहीं जी। अब गांव में हम लोग प्रधान जो है ग्राम पंचायत के, उसको हम लोग मुखिया कहते हैं, क्या कहते हैं, मुखिया कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नगर के, नगर पंचायत को प्रधान को क्या कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष। तो देखो ना इनके प्रधानों के नाम क्या है, अलग अलग है। तो कह रहे हैं कि सिर्फ प्रधानों के नाम अलग अलग है, अलग अलग, क्या है, अलग अलग। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आज हमने नगर पंचायत के विषय, किसके, नगर से संबंधित नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के विषय में चर्चा किया, और उस कुछ पॉइंटों को जो वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, उस तरह के पॉइंटों पर चर्चा किया और देखा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ना समझ में आए तो कमेंट अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। ओके, बाय, टेक।